नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम आर्ट एंड कल्चर में वो टॉपिक लेकर चल रहे हैं, लोक देवी देवता, जिसमें हम लोक देवता पढ़ रहे थे। हमने पिछले सेशन में तेजा जी जो राजस्थान के मुख्य एक लोक देवता है उनके बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे देवनारायण जी के बारे में। आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ रहे थे लोक देवता। लोक देवता में आज हम पढ़ेंगे लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी, तो देखो देवनारायण जी हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लोक देवता तो ये पंचपीरों में शामिल नहीं, ये ध्यान रखना, तेजा जी और देवनारायण जी ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो देवनारायण जी का जो जन्म है वो हुआ था 1243 ईस्वी आसिंद भीलवाड़ा। तो यहाँ पे इनका क्या होता है, जन्म होता है 1243 ईस्वी में गोठा दड़ावत, इस स्थान पे क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था, 1243 ईस्वी में आसिंद, जो कहां पे किस जिले में पड़ता है, भीलवाड़ा में, और कौन से गांव में हुआ था, गोटा दड़ावत में हुआ था। और जो आसिंद है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये खारी नदी के किनारे स्थित है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना कि जो गोटा दड़ावत है वो किस नदी के किनारे स्थित है, खारी नदी के। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था। पिताजी का नाम क्या था, सवाई भोज। और इनकी माताजी का नाम सेडू खटाणी था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनकी माताजी का नाम क्या था, सेडू खटाणी, पिताजी का नाम सवाई भोज, जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा जिले में, और कौन से स्थान पे, गोटा दड़ावत। और जो आसिंद है वो किस नदी के किनारे स्थित है, खारी नदी के किनारे स्थित है। इनकी पत्नी का नाम पीपलदे था। तो ये इनका बेसिक परिचय, इंट्रोडक्शन है कि इनका जन्म 1243 में, पिताजी का नाम सवाई भोज, माताजी का नाम सेडू खटाणी, पत्नी का नाम पीपलदे। और इनका जो जन्म स्थान कौन सा है, गोटा दड़ावत, जो किस तहसील में, आसिंद, और कौन से जिले में, भीलवाड़ा में है। अब आगे देखो, देवनारायण जी का हमने बेसिक क्लियर कर लिया था कि इनके पिताजी का नाम था सवाई भोज, माताजी का नाम था सेडू खटाणी, और इनका जो जन्म स्थान है वो आसिंद भीलवाड़ा या गोटा दड़ावत, जो किस नदी के किनारे स्थित है, जो आसिंद है वो खारी नदी के किनारे स्थित है। इनकी पत्नी का नाम पीपलदे था। अब आगे देखो कि जो देवनारायण जी है वो आपके किसके, किनके अवतार माने जाते हैं, तो ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ध्यान रखना कि कौन से लोक देवता विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो देवनारायण जी क्या माने जाते हैं, विष्णु के अवतार। इसके अलावा ये जो गुर्जर जाति है उनके आराध्य देव माने जाते हैं, के आराध्य देव। तो गुर्जर जाति के आराध्य देव कौन से हैं, वो है देवनारायण जी। इसके अलावा जो देवनारायण जी, अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में इनके पिताजी का निधन हो गया था, जिनका नाम क्या था, सवाई भोज। सवाई भोज की हत्या बिनाई शासक द्वारा कर दी गई। जब देवनारायण जी कम उम्र के थे,
तो देखो इनके बचपन में इनके पिता की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी। बचपन में इनके पिताजी का नाम था सवाई भोज, उनकी हत्या भिनाई एक क्षेत्र था जहां का शासक था, उनके द्वारा क्या कर दी गई, देवनारायण जी के पिता की हत्या कर दी गई। इसके अलावा हम बात करें देवनारायण जी के बारे में तो इनका जो बचपन का नाम आता है, बचपन का नाम था उदय सिंह। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना भाइयों की, इनके जो बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह था। अब देखो जैसे ही इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो ये अपनी मां के साथ में कहां पे चले जाते हैं, देवास मध्य प्रदेश। तो ये ध्यान रखना भाई कि जैसे इनके पिताजी की मृत्यु होती है या इनके पिताजी की हत्या कर दी जाती है तो वो अपनी मां के साथ में सेठू खटाणी के साथ में देवास एमपी चले जाते हैं और यही उनका क्या होता है, जो बचपन गुजरता है यहीं पे वो क्या होने लगते हैं, बड़े होते हैं। और उसके बाद में यहीं पे उन्होंने क्या किया था, आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। आयुर्वेद का ज्ञान या सिद्धि प्राप्ति यहीं पे इनको हुई थी, या आयुर्वेद का ज्ञान इन्होंने यहीं से प्राप्त किया था। अब आगे देखो देवनारायण जी का जो बचपन कहां पे बीता था, देवास एमपी या जो देवास क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहीं पे इनका पालन पोषण किया गया था इनकी माता सेठू खटाणी द्वारा। उसके बाद में उन्होंने वहां पे किसका ज्ञान प्राप्त किया, आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और यानी जड़ी बूटियों का उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। तो इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे। इसके बाद में क्या होता है, धार का शासक था जय सिंह। की पुत्री पिंपलदेव का इलाज आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा देवनारायण जी द्वारा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई कि जो धार एक क्षेत्र था तो वहां का शासक था जय सिंह, उसकी पुत्री थी पिंपलदेव जिनका विवाह किससे हुआ था, देवनारायण जी से हुआ था। का इलाज आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा किसके द्वारा किया गया, देवनारायण जी के द्वारा किया गया। और इससे प्रभावित होकर जय सिंह ने अपनी पुत्री पिंपलदेव का विवाह किससे कर दिया, यानी जय सिंह ने विवाह कर दिया अपनी पुत्री पिंपलदेव का किसके साथ कर दिया, तो देवनारायण जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। इससे प्रभावित हुआ, इनके आयुर्विद्या से प्रभावित हुआ और जय सिंह जो धार का शासक था उन्होंने अपनी पुत्री पिंपलदेव का विवाह किससे कर दिया, देवनारायण जी से कर दिया। इसके अलावा जो देवनारायण जी है इनकी जो फड़ है या पड़ बोलते हैं, फड़ या पड़, तो ये ध्यान रखना सबसे प्राचीन फड़ है, प्राचीन फड़। इसके अलावा प्राचीन तो फड़ है, साथ ही साथ ये सबसे बड़ी वे सबसे छोटी फड़ है। यानी अगर लोक देवताओं में बात करें या फड़ के बारे में बात करें तो ये प्राचीन फड़ है कि किस लोक देवता की सबसे प्राचीन फड़ है, तो वो है देवनारायण जी की। और सबसे बड़ी फड़ की बात करें तो भी वो किसकी है, देवनारायण जी की। और सबसे छोटी फड़ की बात करें तो भी वो किसकी है, देवनारायण जी की है। यानी देवनारायण जी लोक देवता
की सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ क्या है, इन्हीं लोक देवता देवनारायण जी की है। अब आगे देखो, देवनारायण जी की जो मृत्यु है या इन्होंने जो प्राण न्योछावर किए थे गोरक्षार्थ, गायों के लिए लड़ते हुए, और इनके विरुद्ध लड़े थे, वो लड़े थे बिनाई, जो कहां पे पड़ता है, अजमेर में। बिनाई शासक यानी गोरक्षार्थ लड़ते हुए बिनाई शासक से इनकी मृत्यु हो गई थी। एक इनके विरुद्ध लड़े थे, बिनाई का शासक था जो अजमेर में पड़ता है, उनसे लड़ते हुए उनकी मृत्यु कहां पर हो गई थी, स्थान का नाम बात करें तो स्थान था बिनाई, जो देवमाली के निकट पड़ता है, और देवमाली कहां पे है, अजमेर में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना कि जो इनकी मृत्यु है इनके विरुद्ध लड़ते हुए बिनाई शासक के विरुद्ध गोरक्षार्थ यानी गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए इनकी क्या हो गई थी, मतलब उन्होंने अपने प्राणों का त्याग उत्सर्ग कर दिया था। और किस स्थान पे, बिनाई। और जो देवमाली है, देवमाली ये किस मसूदा तहसील में पड़ता है, ध्यान रखना, देवमाली मसूदा तहसील और किस जिले में, अजमेर जिले में पड़ता है। इसके अलावा जो देवनारायण जी है इनके बारे में बात करें तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो आपके गोठा दड़ावत, आसिंद, भीलवाड़ा में जो इनका मुख्य मंदिर बना, वो कहां पे बना हुआ है, गोठा दड़ावत गांव है, आसिन तहसील है और भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। अब देखो देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। प्रमुख मंदिर, पहला मंदिर मैंने अभी बताया था, जो प्रमुख मंदिर था जो गोठा दड़ावत, और ये कहां पे पड़ता है आपके, आसिंद भीलवाड़ा। तो ये इनका यहाँ पे क्या बना हुआ है, मुख्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे जो पूजा की जाती है देवनारायण जी का जो मंदिर बना है वहां पे ईंटों की पूजा की जाती है। तो ये भी ध्यान रखना भाई, ईंटों की पूजा, ईंटों की पूजा की जाती है नीम के पत्तों द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी पूजा नीम के पत्तों द्वारा की जाती है, तो किनकी की जाती है, देवनारायण जी की। और ईंटों की भी पूजा वहां पे की जाती है। और इसके अलावा इनको जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो छाछ राबड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इनके भोग लगाया जाता है किनका, छाछ राबड़ी का। अब देखो गोटा दड़ावत आसीन में इनका मुख्य मंदिर है। इसके अलावा देवधाम जोधपुरिया, यहाँ पे भी इनका मंदिर बना हुआ है, जो कहां पे पड़ता है, निवाई टोंक जिले में। तो देखो गोटा दड़ावत आसीन भीलवाड़ा देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक। इसके अलावा देवमाली जो कहां पे पड़ता है, ब्यावर तहसील और अजमेर में। ये इनके क्या है, मुख्य मंदिर है। देवमाली ब्यावर अजमेर, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, गोटा दड़ावत आसीन भीलवाड़ा। और इसके अलावा आपके देवधाम, देवधाम आपके कहां पे है, किस जिले में, चित्तौड़गढ़ में। और एक आपके आता है नगला जहाज, नगला जहाज कहां पे है, भरतपुर में। तो एक बार वापस देखो, देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो गोटा दड़ावत
आसिन तहसील और भीलवाड़ा में पड़ता है। वहां पे ईंटों की पूजा की जाती है और छाछ रावटी का भोग लगाया जाता है और नीम के पत्तों की वहां नीम के पत्तों से पूजा की जाती है। इसके अलावा देवधाम जोधपुरिया जो किस तहसील में, निवाई में और कौन से जिले में, टोंक में, वहां पे भी इनका मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा देवमाली जो ब्यावर तहसील और अजमेर जिले में पड़ता है, वहां भी जो आपके देवनारायण जी इनका मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा देवधाम, देवधाम कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ जिले में, वहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है देवनारायण जी का। और नगला जहाज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि नगला जहाज यानी भरतपुर किस जिले में, भरतपुर में, वहां पर भी देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। तो देखो भाई यहाँ पे देवधाम नहीं है, देव डूंगरी है, ये ध्यान रखना, जल्दी में लिख दिया था, यानी देव डूंगरी, ये कहां पे है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। अब आगे देखो जो देवनारायण जी की फड़ है, इस फड़ पे डाक टिकट जारी किया गया है, ध्यान रखना, डाक टिकट। डाक टिकट कब जारी किया गया, 2 सितंबर 1992 ईस्वी को। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे कौन से लोग देवता है जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है, तो वो कौन है, देवनारायण जी, यानी इनके डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया, वो भी कितने रुपए का, मतलब वो 5 रुपए का, 5 रुपए का क्या किया गया है, डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया था, 2 सितंबर 1992 को। और किनका किया गया है, देवनारायण जी की फड़ का। और जो ये देवनारायण जी की फड़ है वो गुज्जर भोपू द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो देवनारायण जी के वो फड़ वो किसके द्वारा बांधी जाती है, तो वो गुज्जर भोपू द्वारा, और किस वाद्य यंत्र के साथ में, जंतर वाद्य यंत्र के साथ में बांधी जाती है। इसके अलावा एक फैक्ट और था कि इनके जो घोड़े का नाम था वो क्या था, वो था आपके लीलागर, लीलागर। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब वापस देखो एक बार, इनके घोड़े का नाम लीलागर था, इनकी जो फड़ है उन पे डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था, 2 सितंबर 1992 को। और कितने रुपए का, तो 5 रुपए का। और गुज्जर भोपू द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में इनकी फड़ को बांधा जाता है। अब देखो भाइयों, ये महत्वपूर्ण तथ्य थे लोक देवता देवनारायण जी के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आपसे मेरा निवेदन है कि भाई इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।